ओम शांति। 8 जनवरी 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं है उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर, वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है, प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? उत्तर, अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। आज का गीत, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। धारणा की मुख्य सार। पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। आज का वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल वन एक मत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। ड्रामानुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके गलानी की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। आज का स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। अव्यक्त स्थिति में रहने के लिए बाप की श्रीमत है, बच्चे, सोचो कम, कर्तव्य अधिक करो। सर्व उलझनों को समाप्त कर उज्जवल बनो। पुरानी बातों अथवा पुराने संस्कारों रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। पुरानी बातें ऐसे भूल जाएं जैसे पुराने जन्म की बातें भूल जाती है। जैसे हम सभी कहते हैं, हम भूल गए, पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, बिंदी सो बिंदी। लेकिन फिर अगर दोबारा वही सीन आ जाते सामने तो फिर देखने लग जाते हैं, तो बीती कहाँ गई या बिंदी कहाँ लगाई? क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ किया, अब आपने कहा चलो फुल स्टॉप, आप भी फुल स्टॉप लगाओ, हम भी फुल स्टॉप लगाए। अगर बाई चांस कोई बात उठती है तो अब सामने वाले को कह देते, अरे हमने फुल स्टॉप लगा दिया था ना, हमने फुल स्टॉप लगा दिया है। तो क्या होता है कि सामने वाला भी चुप हो जाता है। फिर अगर सामने वाले की कोई गलती या कमी सामने आ जाती है तो वो सारी की सारी जो पिछली बातें थी वो सारी उस व्यक्ति की बुद्धि में दौड़ने लग जाती है। तो बिंदी कहाँ लगाई? यानी जब हमें अच्छा लगा तो बिंदी लगाई, हमें अच्छा नहीं लगा तो क्वेश्चन मार्क लगाई। तो जो भी जैसे कमी कमजोरियां या कोई भी विकार हम छोड़ना चाहते हैं, हर कोई छोड़ना चाहता है। कौन ऐसा जो नहीं छोड़ना चाहता? हर कोई छोड़ना चाहता है। लेकिन जाते जाते भी वो चीज वापस लौट के क्यों आ जाती है? क्योंकि हमने उसको अच्छे तरीके से जलाया ही नहीं है और मोटे मोटे रूप से कह दिया, चलो जो बातें हुई भूल जाओ, मोटे मोटे रूप से कह दिया। तो अगर जलाया और नया जन्म हुआ तो ही तो बातें भूलेंगी ना। जन्म पुराना ही और पुराने जन्म में जी रहे हैं और पुरानी बातों का मंथन करके रहते हैं। किसी की बुराई का, किसी की उस तरह से वो करते ही रहते हैं। कभी कभी अचानक बुद्धि में आ भी जाती है तो फिर इसका मतलब पुरानी बातें अभी तक भूली नहीं है। और अगर भूली नहीं है तो फिर नया जन्म हुआ नहीं है। क्योंकि जैसे ही नया जन्म होता है तो पुरानी बातें भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानी बातें ऐसे भूल जानी चाहिए जैसे पुराने जन्म की
बातें भूल जाती हैं। ये तो सबको अनुभव है ना कि पिछले जन्म का कुछ याद है। किसी को कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का, लेकिन इस जन्म में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो हम भूल जाते हैं, और बहुत सी ऐसी बातें होती है जो हम अपने को कहते हैं कि भूल जा भूल जा भूल जा, लेकिन फिर भी वो याद आती रहती है। तो इसलिए ऐसी जो बातें होती है, जो पुराना संस्कार है या पुरानी बातें हैं, उनको ऐसे भूल जाओ जैसे कि पुराने जन्म की बात हो। अच्छा, ओम शांति।